हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफ़ीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर एनटीपीसी की तैयारी से रिलेटेड रीजनिंग, मैथ्स और जीएस की वीडियोज़ कंटिन्यूस आ रही हैं। स्पोकन इंग्लिश की भी वीडियोज़ कंटिन्यूस आ रही हैं। आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए। एक एक चीज़ देखिए, आज मैं जो आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, ये टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को मैं आज जो है ये बहुत ही शानदार तरीके से इसलिए लेकर आया हूँ कि इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग आज मैं आपको सिखा सकूँ। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूँ, कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए आपको जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, इन अल्फ़ाबेट की आपको जो है सबकी नंबरिंग ज़रूर पता होनी चाहिए। तो जैसे कि देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ये हम जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि किसी भाषा में एक विशेष कोड में यदि मानसून को इतना लिखा जाता है, तो देखिए मानसून को कितना लिखा जा रहा है, ये कह रहे हैं मानसून को जो लिखा जा रहा है उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये है मानसून और मानसून को हम लिख रहे हैं PM Q और P और MO ये लिखा है हमने। तब अब हमें देखिए इसमें हमें एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, ये है मानसून, यहाँ N और है। आप एक बात समझिएगा कि हमें ये कैसे ये पता करना है कि हमारा ये, अगर हम ये सीधा सीधा देखें कि M के बाद P आता है तो +3 करना होगा, यानी MNOP तभी तो P आएगा। लेकिन अगर हम इसमें देख रहे हैं A के बाद M, तो फिर बहुत सीरीज तो टूट रही है। तो एक हमें ये ढूंढनी है कि इसमें एक सीरीज लगी है और वो सीरीज कौन सी है। अगर हम सीरीज को पकड़ पाए तो हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। देखिए जैसा कि आपको देख रहे हैं M के बाद यहाँ अगर हम इधर लास्ट इधर शुरू से और इधर लास्ट से देखें तो देखिए M के बाद O आया है, यानी MNO, तो ये +2 हुआ है। कितना? +2 हुआ है। और इसके अलावा देखिएगा जैसे आप देख रहे हैं ये A के बाद आप देखिएगा, अब दूसरा क्रम देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मॉनसून है। ये देखिए क्या है, ये है मॉनसून। ये मॉनसून नहीं, यहाँ O है, इसमें गलती से यहाँ A टाइप हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ O है। तो ये O जो है यहाँ O है। अब O के बाद देखिएगा ये M, यानी MNO, तो ये भी देखिए कितना होता है। O के बाद M, ये -2 हुआ है। कितना हुआ है? इसे -2 हुआ है, तो कम हुआ है। अगर हम N के बाद देखिए, अगर हम देखें इधर से, अगर आप इधर से देख सकते हैं तो आसानी से समझिएगा, ये N के बाद है ये P, तो NOP, इसके बाद +2 है। ध्यान से देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये S है, तो S के बाद Q, S के बाद Q क्या होता है? PQRS, ठीक है। तो अगर हम इसे यहाँ तक लेके जाएं, इसके बाद ये Q को, तो ये माइनस कितना हो जाएगा? देखिएगा ये होता है, ये वाला Q होगा तो -2, कितना? तो -2 और +2 की सीरीज चल रही है। -2 और, समझने की बात ये है कि -2 और +2 की सीरीज चल रही है। तो सेम इसी तरीके से इन्होंने ये कहा है कि विंटर को हम लोग इसे जो है, देखिए ये विंटर को हम UPGY ये कहना चाह रहे हैं। तो समर्स को पूछा है, मैं आपको समर में लेके चलता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये है SUMMERS, समर्स। तो हम इसके हिसाब से चल देंगे। जैसे पहला वर्ड हमारा जो था वो यहाँ से देखिएगा, यहाँ इधर का होगा तो वो होगा +2 यहाँ। इसके बाद तो ST, पहला वर्ड क्या होगा? STU। तो हमारा यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि लास्ट में U होना चाहिए। क्या होना चाहिए? U होना चाहिए, तभी तो आगे +2 करेंगे। तो इसमें देखिए लास्ट में U तो केवल इसी के है, तो इसका मतलब आंसर तो यही होगा। सीधा सा हम समझ गए। अगर हम सीरीज पकड़ पाए तो हम सवाल को बहुत जल्दी हल कर देंगे, इतनी जल्दी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन एक बार आपको बताता हूँ। जैसे ये लिखा है, देखिए CATCHER, कैदर, इसे हमने लिखा है ECV, और देखिएगा EJGT। अब हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से आया। तो अब कॉमन सी बात है, आप समझिएगा। देखिए हम तो सीरीज यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी। तो अगर हम ये देखें कि सी के बाद ई जो है,
सी डी ई तो +2 में आती है ना। अगर हम ये देखें दूसरा कि ए के बाद सी भी +2 में आती है, ए के बाद सी भी जो है वो +2 में आती है। अब देखिए जैसे टी है, टी के बाद बी आती है, तो एस टी यू भी, तो ये भी +2 में आती है। इसका मतलब कहने का मकसद ये यहाँ भी +2 की सीरीज चल रही है। तो सीधा संबंध आप देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ। ये देखिएगा हमने पूछा है लेदर, इसे LEATHER लेदर। तो हम लेदर को अब देखिए सीधा कर देंगे, एल के बाद LMN, तो यहाँ तो होगा एन, इसका मतलब एन तो चारों में है। और ई के बाद EFG, यानी EFG, तो यहाँ होगा जी। इसका मतलब देखिए ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दो बचे। तो हम इन दो में देखेंगे, ए के बाद क्या हो सकता है, ए के बाद सी, ए के बाद सी, तो NGC। देखिए NGC इसमें भी है, NGC इसमें भी है। अभी आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। तो टी, और टी के बाद क्या है, टी के बाद होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया बी, तो यहाँ है बी, तो यहीं तक हम करेंगे। देखिए ये आ गया NGCB और ये है NGCJ, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, आंसर हो गया ये। आप बिल्कुल सटीक तरीके से समझिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ये कोडिंग डिकोडिंग। आप देखिएगा जैसे ये आप देख रहे हैं, ये लिखा है वाटर, क्या लिखा है, ये लिखा है वाटर, और वाटर को लिखा है XCWI और W। तो हम अगर यहाँ से देखें, ये W के बाद जो X है, तो UBWX आप जानते ही हैं, W के बाद X ही आता है, तो हमने +1 करके आ जाएगा, ये है +1। अब A के बाद C हमें कहाँ से चाहिए, ये है देखिए A के बाद C है, तो ये +2 करके आ गया। ये देखिएगा T, तो T के बाद क्या है देखिएगा, ये T के बाद है, T के बाद जो हम बताना चाह रहे हैं आपको W है, क्या है T के बाद W, तो W की T के बाद कितना आता है देखिए STUBW, यानी कि ये +3 है। तो सेम एक सीरीज चल रही है, देखिएगा यहाँ से E के बाद है I, यानी EFGHI +4 हो गया, और ये R, और R के बाद आप देखिएगा ध्यान से W, तो ये +5 सेम इसी की देखो टाइगर की सीरीज लेके आपको बताता हूँ। टाइगर, तो टाइगर में आप देखिएगा पहले टी के बाद +1 लगाएंगे तो क्या होगा, टी के बाद +1 लगाते हैं STU, क्या हो जाएगा U, टी के बाद +1 U ही होता है, आप तो समझ रहे हैं ना, ठीक है। टी के बाद +1 क्या होता है, U होता है। इसका मतलब देखेंगे U कहाँ कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो टी के बाद U है। I के बाद +2, यानी I, J और K, तो इसके बाद इसके बाद K चाहिए, तो K तो इसमें भी है और K यहाँ पर भी है। G के बाद +3, GHIJ, तो यहाँ J है, यहाँ I है, इसका मतलब ये नहीं है, आंसर ये है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको इसी तरीके में याद करनी होगी। देखिए इसमें भी वही है सेम, डायरेक्टर को ये लिख रहे हैं, प्रोड्यूसर को ये लिख रहे हैं, तो कस्टमर को बताना है। तो मैं आपको अब कैसे इसका लिख के बताता हूँ। देखिए जैसे ये प्रोड्यूसर है, देखिएगा ध्यान से, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर को लिखा है SOFQDNVC, QDN, और इसके बाद है देखिए क्या है, इसके बाद है B और C, BC। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि P के बाद, अब हम देखिए P से इसे कैसे मिला सकते हैं। तो आप देखिएगा कि P के बाद हमें क्या मिला है, P के बाद S मिला है, SP। अब SP कैसा आया देखिएगा, P के बाद S कहाँ से आता है, -1 करके, यानी एक कम कर देंगे तो P के बाद, क्योंकि P से पहले क्या होता है, S होता है। सेम इसी तरीके से R के देखिए LMNOPQR, तो अगर इसके बाद आता है तो ये, अगर हम देखेंगे यहाँ से R के बाद हमारा जो है किस तरीके से हमने इसे मिलाया है,
वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वर्ड से आपको एक वर्ड मिलवाना बहुत मुश्किल काम है। देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा आर और एस को तो इन्होंने मिला दिया है, आर और एस को। जब आर और एस को मिला दिया है, इसका मतलब आर यहीं से मिला है, तो इसमें -1 और +1 की सीरीज चली है। 2 सीरीज़ें हैं इसके अंदर, -1 और +1 की सीरीज है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू के 4 हैं PROD, इसमें -1 की सीरीज है, और ये बाद के जो 4 हैं देखिएगा UCER, इसमें +1 की, यहाँ से ये +1 की सीरीज है। ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको कस्टमर में बताता हूँ, देखिए समझिएगा ध्यान से। CUSTO और देखिएगा MER कस्टमर है। तो इसके अंदर देखिए जो 4 शब्द है, पहले 4 और दूसरे 4, इन्हें इस तरह बांट के इसमें -1 की सीरीज लगाइएगा, इसमें +1 की सीरीज लगाइएगा। लगाने की कोशिश करते हैं। -1 की सीरीज का मतलब C के बाद, C से पहले क्या होता है, तो C से पहले आएगा B, एक कम करेंगे तो B तो इसमें केवल एक में ही है, तो आंसर तो पहले ही मिल गया। एक आंसर तो यही होना चाहिए, समझ रहे ना। अब क्योंकि अब हमें कस्टमर जो है, तो कस्टमर का ही हमें ये किस तरीके से आपको मिला है, जैसे हमें यहाँ तो बी का एक ही था, अब हम कह रहे हैं कि बी से तो एक हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें बी, ये ध्यान रखना, इस पहले को पहले से मिलाना नहीं है, ये तो इससे मिला है। आर का जो है, आर जो है वो यहाँ मिलेगा एस से, जैसे यहाँ एस आर से मिला था, सेम इसमें देखिए आर एस से मिला, इसमें भी आर एस से मिला, तो आर और एस से मिलेगा। अब बात करेंगे तो सी के बाद जो आएगा वो देखिए, सी के बाद माइनस बी बन करके बी आएगा, तो एस के बाद बी, एस के बाद बी देखिए इसमें है, यानी ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा। और देखिएगा अब हमारे पास हम देखेंगे, ये है हमारे पास यू, तो यू का हम एक कम करते हैं तो आता है एफ, एस बी, एफ इसमें है, एस बी एफ इसमें भी है, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा इसी प्रकार देखिएगा, ये एस बी एफ टी एन, एस बी एफ टी एन, ये वाला आंसर होगा इसका, ये नहीं है, ये है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको एक एक वर्ड समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये पे है पार्टिकल है, देखिए ध्यान से समझिएगा, PARCT, ये है PARTICLE, टी है, यहाँ टी मान लीजिएगा, इसे ICLE। पार्टिकल को हम लोग लिख रहे हैं, ये देखिएगा QES और U और DMI, U और O और DMI, ये हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें P के बाद क्या मिला है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमें P के बाद क्या चीज़ मिली है, वो देखिए, देखने की कोशिश कीजिएगा आप। तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा गहराई से, आप समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर क्या होता है, बच्चों को बहुत दिक्कत करते हैं, तो मैं इसलिए, अब देखिए ये हमारे पास लिखा है, पहला वर्ड है हमारा एक्सटर्नल, क्या है, एक्सटर्नल है, तो हमने एक्सटर्नल को लिखने की कोशिश की है। क्या लिखने की कोशिश की है, एक्सटर्नल को लिखा है हमने आई और बाई से, है ना। तो देखिएगा, समझाता हूँ थोड़ा सा, यानी हमें मिला है पी के बाद, यहाँ तो देखिए यहाँ क्यू है, और ये हम बात कर रहे हैं इसकी पार्टिकल की, तो पी के बाद क्यू है, पी के बाद क्या है, क्यू है, पी के बाद क्यू है, तो इसे +1 किया है, यानी पी के बाद एक आया, तो पी से आगे के बाद में क्या आता है, ये आता है। अब देखिए हमने ये +1 कर दिया, अब +1 करने के बाद, जैसे एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इनमें सीरीज जो है वो बहुत ख़तरनाक सीरीज लगी है। जैसे ये ए के बाद ई है, तो ए के बाद ये स्वर बढ़ाया, यानी ये नेक्स्ट बॉबिल है, क्या है, बॉबिल लगाया यहाँ। इसके बाद आर के बाद देखिएगा एक, तो आर के बाद +1 एस है, उसके बाद हमारे पास ये जो है आर के बाद एस है, और आर के बाद एस है, तो टी के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से टी के बाद भी +1 करेंगे हम, तो टी के बाद यू होगा, देख रहे हैं टी के बाद, तो टी के बाद कहाँ है, टी के बाद यू है, ये अगर हमारी टी है तो इसके बाद हमारे पास यू ये है, ठीक है। अब ऐसे ये आई है, AEI, तो IO, तो इसके बाद ये अगला बॉबिल है। इस तरह से बॉबिल को बढ़ाया है और सीरीज को बढ़ाया है। तो देखिए समझ गए हम इसकी कहानी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोबारा से, ये एनालाइज लिखा है,
क्या लिखा है, एनालिसिस, एनालिसिस। तो आप आसानी से समझेंगे, इतना टाइम आपको प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं लगेगा। जैसे देखेंगे पहला वर्ड है हमारा ए, ठीक है, ए के बाद जो बॉबिल आता है ए ई आता है, क्या आता है, ई। तो बॉबिल को अगला लिखना तो ई तो सब में है। अब एन के बाद देखिए एन एन ओ, तो इसका मतलब यहाँ ओ आएगा, A+1 करेंगे तो ओ भी सब में है। और देखिएगा यहाँ भी ए के बाद फिर आएगा ई, तो ई भी सब में है। करीब से जा रहे हैं बिल्कुल। एल के बाद एम, अब देखिएगा ई ओ ई एम, ई ओ ई एम, देखो यहाँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, एक कटा है अभी तक, ई ओ ई एम, ई ओ ई एम, यहाँ तक तो हम गए। अब हम एल को भी ले चले, बाई के बाद देखिएगा एक्स बाई, तो यहाँ जेड होगा, क्या होगा, एम जेड। तो एम जेड यहाँ भी है, एम जेड यहाँ भी है, एम जेड यहाँ भी है। तो आप सीरीज समझ गए होंगे, तो सीरीज समझ गए तो आंसर भी समझ लीजिएगा आप। इसका आंसर है डी, ये वाला। ये 10 क्वेश्चन ही आपको बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगे। और देखिएगा जैसे ये कैबेज को लिखा है ये, और ब्रिंजल को ये लिखा है। जैसे ब्रिंजल मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप जानते हैं ये ब्रिंजल बैंगन को कहते हैं, एन जे, ये ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल को इन्होंने लिखा है एन के एच और बी और क्यू एम है, और क्यू और एम और ए। तो अब देखिएगा बी के बाद एन है। अब हम इसे किस तरीके से लगाएं कि बी के बाद एन है, और हमें आर के बाद इस तरीके से अगर सामने की सीरीज लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे हम इसे ब्रिंजल को इसमें लिख पाएँ, तो ये आपको देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इधर से उल्टा चलते हैं, जैसे b से -1 करेंगे तो आएगा a, ये -1 करके b से a आ गया, समझ रहे हैं, b से -1 करके क्या आया, a आया। ऐसे ही अब देखिएगा b से -1 किया हमने तो आ गया a। अब r से -1 करके p q r, ठीक है। और ये अभी हम देखो यहाँ से एक एक सीरीज छोड़ेंगे, एक बार ध्यान रखिएगा, r का जो यहाँ -1 है, इस r का, r के बाद -1 क्या होता है, तो ये q, तो ये यहाँ है, ठीक है। और ये अब हमारा जो m देख रहे हैं आप, ये m किस तरीके से आया ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो m जो है हमारा इस l से आया है, ये वाला l, ये वाला l इस m तक आया है, ठीक है। यहाँ तो देखिएगा -1, सेम इसी तरीके से और देखिएगा, एक बताता हूँ आपको, ये i है, i का जब आप -1 करेंगे तो i का हम -1 करते हैं तो क्या आता है जी, i का -1 करने के बाद हमें मिलेगा h, h है हमारे पास, तो h ये है हमारे पास, यहाँ भी -1 हुआ है, ठीक है। तो अब हम सीरीज तो समझ जाएंगे। तो आप पंपकिन को लिखने की कोशिश करते हैं, देखो पंपकिन को देख रहे हो, पंपकिन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं पंपकिन आपको बताता हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले तो ये है p का -1 हम देखें। अब हम किस तरीके से इसे मिलाएं, कि किस तरीके से मिलाएं कि p का -1 हमारे पास क्या मिल सकता है। अब p का -1 हम अगर चाहेंगे तो यहाँ से देखिएगा, ये हमारा जो लास्ट में था तो वो o आएगा, क्या आएगा, o। अब o देखिएगा, इसमें सवाल तो इजी, इसमें o नहीं है, इसमें o नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर ढूंढो ही मत, चलो काम आगे। ये 10 क्वेश्चन ही आपको बहुत आगे तक। देखिए कैम्फर को ये लिखना है, ट्रबल को ये लिखना है, तो प्लम्बर को क्या लिखेंगे। तो पहले देखिए समझाया तो थोड़ा सा, ट्रबल है ये ट्रबल, तो ट्रबल को हमने लिखा है UT। आप जुड़े रहिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको, समझ नहीं आए, परेशानी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ ही समझ नहीं आती तो मुझे बताइएगा। आप हमारे चैनल परीक्षा टारगेट का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जब आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप वहाँ शेयर कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल हर हाल में कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसका आंसर दूँ, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो देखिए आप यहाँ से देखेंगे टी के बाद, अब देखिए ये हमने ट्रबल का इस कहानी को निपटाने की कोशिश करते हैं। अब कैसे निपटाएं,
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ट्रोवल के बाद टी के बाद जो है +1 करके यू आ जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं टी के बाद यू आता है तो एक जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद टी के बाद जब यू आता है तो ये आर के बाद एस भी आता है और टी आता है, तो ये दो जोड़ दोगे तो आर एस टी आ जाएगा। तो इसमें ओ में 3 जोड़ोगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ से आ जाएगा ये आर। ठीक है, तो यहाँ +3, तो सिम सीरीज आप समझ गए होंगे, समझ गए ना, तो आगे मैं ज़्यादा नहीं, तो प्लम्बर आपको बताता हूँ। देखिए प्लम्बर PLUMBER प्लम्बर, तो हम प्लम्बर को जैसे आप जानते हैं P के बाद +Q तो Q आएगा, एक जोड़ेंगे तो L में 2 जोड़ेंगे तो LMNO, तो Q के बाद N आ जाएगा, Q के बाद N आ गया। और देखिएगा इसमें अगर U में UB 3 जोड़ेंगे हम, UBWX, तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा हमें X। QNX कहाँ कहाँ है, QNX इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, इसमें ये आंसर नहीं, QNX यहाँ भी है और QNX यहाँ भी है। तो आप इस तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाइएगा 1 2 3 4 5 करके, तो सीरीज आगे बढ़ेगी, इसी तरीके से आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो आंसर है इसका सी, ये वाला। ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी आपको, ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए माइंडेड को हमने ये लिखा है। इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है, अगर आप सीरीज को पकड़ पाए तो सोच लीजिए आप इसे बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर जाएंगे, और आप सीरीज अगर नहीं पकड़ पाए तो आप JF के XOBQ, ठीक है। तो हमें देखिए हम समझेंगे, अब जे की देखिए M के बाद J है या M के बाद Q है, तो हम किधर से पकड़ने की कोशिश करें, तो हम इस यहाँ से देखिएगा M के बाद J जो आता है वो -3 करके आता है, यानी M में 3 कम करो, M में 3 कम करेंगे तो J आता है। आप जानते हैं M जो है वो कितने नंबर पे होता है, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ M जो है वो 13 है, M है 13, ये तो आपको पता ही है। LMN में 12 13 14 होते हैं। ये मैं आपको एक सीरीज बताऊंगा आज कि आप इस अंकों को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये देखिए -3 किया है तो ये आ गया। I के साथ भी -3 कीजिए, I के साथ -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, I के साथ -3 करने के बाद तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब सीरीज हमारे समझ में आ गई। अब हम ज़्यादा हल नहीं करेंगे, सीधा पकड़ेंगे बाई को, BU बाई, तो B का देखिए -3 करेंगे B के बाद तो A और B तो Z आएगा, कितना आएगा, जब वहाँ पहुँच जाएंगे नहीं Z और बाई आएगा, क्योंकि इससे पहले A उसके बाद Z उसके बाद बाई, तो बाई आएगा, क्या आएगा, बाई। आप ध्यान रखिएगा, उधर से पहुँचने के बाद लास्ट में चलेंगे, क्योंकि -3 करेंगे, इससे B से पहले A को आता है तो एक तो ये आ गया, फिर 2 और उधर से कहाँ से लेंगे, तो बाई Z लेंगे, बाई का नंबर यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब बाई Z आएंगे, तो आंसर तो यही आ गया। और देखिएगा एक क्वेश्चन और है, ये रिदमिक को ये लिखते हैं तो म्यूज़िक को लिखेंगे, मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखिए रिदमिक को आप ये लिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो है +1 -1 की सीरीज है। देखिए कैसे है आपको बता देता हूँ, R/RH है, RH, देखिए ध्यान से देखिएगा, RH/TH MIC, तो इसे हमने लिखा है ये Q G और X और S और G और देखिएगा LHB, तो आप देखिएगा R के बाद Q जो है ये PQR, तो -1 करके ही तो होगा। अब H के बाद जो है आप G देख रहे हैं, H के बाद अब अगर आपको G मिलती है तो इसका मतलब आपको ये +1 करा है H, देखिए ये भी -1, ये देखिए पहले आपको -1 ही किया है, तो यहाँ से -1 करके आपको G मिल गया। बाई के बाद X, तो इसका मतलब -1 ही है, टेंशन मत लीजिएगा, समझ हो गया। देखिए तो ध्यान से आप म्यूजिक को लिख देंगे हम, म्यूजिक M में आप एक कम करेंगे LMN, तो यहाँ होगा L, यहाँ L है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं, L आएगा तो ये भी आंसर नहीं है। अब ये 2 बचे, ये कौन सा हो सकता है, या तो U में कम करो एक तो T होगा ना,
हाँ तो LT, तो LT तो यही है, तो आंसर यही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा बस, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, बहुत कम क्वेश्चन लेके आया था मैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ही इतने लेंथी हैं, इस तरह के क्वेश्चंस असल में बड़ा मुश्किल होता है इन क्वेश्चंस को कर पाना और आगे इनकी जो है डिटेलिंग कर पाना। मैं आपको डिटेलिंग करके बता रहा हूँ, जिससे आपको एक बार समझ आ गए तो आप आसानी से इसकी डिटेलिंग कर पाएँ। EKT CTBFT, तो D के बाद E है, DE तो +1 करके ही आ जाता है, आपको पता ही है ना, डिजास्टर में +1 करके ही आ जाता है। I के बाद IJK, तो इसे +2 कर दो, ठीक है। और S के बाद T है, तो इसका मतलब फिर +1 करो, और A के बाद C है, तो इसका मतलब फिर +2 करो, तो +1 +2 +1 +2 है, आप निपटा देंगे जल्दी से। देखिएगा NMLE ANAMALY NMLE में A के बाद +1 तो B, इसका मतलब B तो सब में है। और देखिएगा फिर +2, N के बाद +2 करेंगे, NOP अगर हम N को प्लस देखिए A के बाद +1 करा है तो N के बाद +2 करेंगे, तो +2 करेंगे NOP, तो इसका मतलब B के बाद P होनी चाहिए, B के बाद P। अब देखिए B के बाद P यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं है आंसर, इन तीनों में से कोई सा आंसर है। फिर A के बाद फिर +1 लगाइए, तो A के बाद +1 लगाएंगे तो B आएगा, BPP, इसका मतलब ये BP है, ये सही, तो आंसर ये होगा। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। चलिएगा, ये देखिएगा कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। और दूसरा मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं, आप समझ जाइएगा। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, देखिएगा मैंने आपको ये जो 10 क्वेश्चंस थे, और कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी समय लेती है, जब तक आपको इसकी सीरीज़ नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि सीरीज़ को पकड़ पाएँ। सीरीज़ पकड़ पाएंगे, वीडियो को बार बार देखिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।